देखिए अब ज्वाइन हुआ, कुछ लोगों को डाउट था, अब शायद हो सकता है आपका ज्वाइन हो जाए क्लास। अब उम्मीद है सब लोग ज्वाइन कर पाएंगे। कि लिंक, हाँ देखिए अब स्पीड आई ज्वाइन करने की। इससे पहले लग रहा है सभी के पास मैसेज नहीं आया था, खैर कोई बात नहीं। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, अब ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आपसे बात करेंगे आज जीआईसी लेक्चर के एग्जामिनेशन के। हालांकि मेरे 12 से 15 मिनट इसी में चले गए, वो क्लास डिस्टर्ब हो गई और डिस्टर्ब होने के कारण मैं चिल्लाता ही रहा और कुछ हो नहीं पाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले पानी पी लूँ क्योंकि 20 मिनट यही करता रहा थी। क्लास ज्वाइन हुई, क्लास ज्वाइन हुई, क्लास ज्वाइनिंग चला गया 20 मिनट में। जरा गंगा जल H2O में ले लूँ। देखो, ठीक है, शाबाश। आज हम एक कॉमन बात करने जा रहे हैं आपसे, और ये सभी के लिए, जितनी भी हमारी वॉइस क्लियर आ रही है, पहले ये बताइए हमारी वॉइस क्लियर आ रही है? हमारी वॉइस सभी के पास क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? हमारी वॉइस क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बताइए। ठीक, वॉइस क्लियर आ रही, ठीक, सब एकदम क्लियर। देखिए, पहले तो आज मैं आपके सामने, इससे पहले भी मैंने आपके सामने आकर के बताया कि अगर अब हमारा उद्देश्य जो है वो यूपी पीजीटी तो निपट गया। जो बात मेरिट की थी कि कट ऑफ कहाँ जाएगी, क्या गिरेगा, क्या होगा, मैंने सभी जो है बातें आपको बता दी। उसमें कोई इफ और बट नहीं है। प्लस माइनस के 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। 98 में की रेंज घूमेगी, 95 प्लस की मेरिट बनने के चांसेस है। इसलिए मैं अब बार बार डिस्कशन उस पर नहीं करना चाहता हूँ। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब वहां मुझे कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, और ना मैं चेंज करता हूँ। मैंने जो बोल दिया, मुंह से जो निकला मेरे, तो बस वही एक आखिरी शब्द होता है। उसके बाद बदलता नहीं हूं मैं, मुकरता नहीं हूं, ये भी निश्चित है। लोग क्या कहेंगे इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं क्या कहूंगा ये मेरा नजरिया है। मेरा अपना अलग नजरिया रहता है, और लोगों की सोच से अलग सोच रहती है, उसी पर मैं जो है टिका रहता हूँ, अडिग रहता हूँ। ठीक, अब मैं बात करने जा रहा हूँ जीआईसी और जीजीआईसी लेक्चरर केमिस्ट्री प्रिपरेशन के क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज की। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग हमारे जीआईसी बैच में हैं, उन लोगों को कोई नया बैच यूज करने की आवश्यकता नहीं। किसी प्रकार की उद्देश्य बैच में उनको भी किसी प्रकार की कोई नया बैच आवश्यकता नहीं। लेकिन जिन लोगों ने बैच नहीं ज्वाइन किया होगा, उनके लिए हम जो है 1 मंथ का ऑफर देंगे, और वो आप लोग ज्वाइन नहीं करिएगा। आप लोग ऑलरेडी हैं, तो आपको कुछ नया नहीं करना है। आपको सब चीजें अवेलेबल रहेंगी हमारे बैच पर। जो लोग अपने लाइव रहेंगे वो उसको ज्वाइन करेंगे। उत्तराखंड वालों के लिए उत्तराखंड के अकॉर्डिंग चलेगा क्लास। और जो टीजीटी का साइंस का क्लास है, टीजीटी साइंस टोटली ऑनलाइन फ्री चलेगा। और वो भी टीजीटी का मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि टीजीटी का जो क्लास है, पहले तो मैं जीआईसी लेक्चरर की बात कर रहा हूँ कि जीआईसी लेक्चरर का जो क्लास है वो हमारा क्लास ये जीआईसी लेक्चरर वाले कोर्स में चलेगा। जीआईसी लेक्चरर वाले कोर्स में ये हमारा क्लास चलेगा। ठीक, और इसके साथ सभी बैचेस जुड़े रहेंगे। जैसे उद्देश्य, जो बड़े बैचेस हैं वो जुड़ सकते हैं, छोटे बैचेस टेस्ट सीरीज नहीं जुड़ पाएंगे। उद्देश्य बैच है, टारगेट बैच है, ठीक है, महासंग्राम बैच है, ये सब जुड़ेंगे इसके साथ में। लेकिन जो सीरीज है वो अब नहीं जुड़ेंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, हमारी आवाज डबल आपके मोबाइल में आ रही होगी। आप एक बार क्लास से अपना लीव करिए और दोबारा क्लास को जोड़ लीजिए, तो हो सकता है आवाज जो है वो सेट हो जाए। हमारे में तो नहीं जुड़ा है, कहीं क्लास देख लें, बाई चांस डबल लग गया हो, ऐसा संभव वैसे है नहीं, लेकिन जी इको आ रही होगी। तो इको इसलिए आ रही होगी कि आपको जो है वो आप मोबाइल में प्रॉब्लम होगी, तो आप प्लीज इसको मोबाइल सही कर लीजिए, मोबाइल में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ जरूरत नहीं है आपको, किसी भी तरीके की आपको दूसरा क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग इन जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन, और साथ में हमारा उद्देश्य है टीजीटी साइंस का। तो टीजीटी साइंस में ऑल ओवर इंडिया के लिए टीजीटी साइंस, खासकर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, इस केमिस्ट्री पर भी है ना, केमिस्ट्री पर भी
हम बिल्कुल 100% इस पर यूट्यूब पर डाटा देंगे, यूट्यूब पर डाटा देंगे और यूट्यूब के ग्रुप पर ही हम इसकी पीडीएफ जो भी हमारी अवेलेबल होगी उसका हम ठीक है पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना करें। और इसी में आपका जो यूपी पॉलिटेक्निक है उसको भी अपडेट करते रहेंगे, उसका भी अपडेशन हम लोग करेंगे। अपडेशन का मतलब है क्वेश्चन का लेवल अपडेट करेंगे, क्वेश्चन की स्ट्रेंथ को अपडेट करेंगे और हर मैटर जो हम मैक्सिमम अच्छा हो सकता है। ये आप जानते होंगे गौरव जी कि मेरा जो मैटर होता है वो सबसे अलग होता है। मैं इस मैटर के लिए कितनी किताबें पढ़ता हूँ, कितनी चीजें जगह से क्वेश्चंस को कलेक्ट करता हूँ, कितने चीजों की कंपटीशन, चाहे मैं उड़ीसा तक के क्वेश्चंस जो है यहाँ लाके आपको देता हूँ, कर्नाटक पीजीटी के क्वेश्चन लाके देता हूँ। किसकी हिम्मत नहीं है कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी की पीजीटी से कलेक्शन करके आप तक पहुंचाए, ये संभव नहीं है। केवल वही जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वही डिस्कशन हो पाते हैं। ठीक, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को देने का कारण है कि आपके पास बंच ऑफ क्वेश्चंस इकट्ठा पहुंचता है। हर स्टेट के क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने किया है, उन्हीं में से मैं छांटता हूँ कि ये अच्छे होंगे, खराब होंगे। ठीक, इन सभी क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करके आप तक पहुंचाता हूँ, इसलिए पेन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई देखो ये तो बिल्कुल सत्य है कि अगर क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन सेम आ गए तो नीट का पेपर देख रहे हो कैंसिल हो गया, वो तो बिल्कुल सत्यानाशी कर दी बेचारे वो पेपर। बच्चे ने इतनी मेहनत की थी और इतने चोर लोग हैं कि उन्होंने जो है नाश करके फेंक दिया नीट का पेपर, ऐसे समझिए आप। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप खुद ही क्वेश्चन को फॉलो कर पाएंगे कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन जा सकता है, कहां तक जा सकता है। ठीक, समझ में आई बात नहीं? तो पॉलिटेक्निक पर भी मेरा अलग से क्लास रहेगा, वो आपकी अपलोड रहेंगी, पॉलिटेक्निक पर भी यूट्यूब पर अपलोड रहेंगी क्लासेस, लेकिन मेन फोकस हमारा जीआईसी लेक्चरर एग्जामिनेशन और टीजीटी साइंस पर रहेगा। अब यहाँ करना क्या है पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अच्छे ढंग से आप समझिएगा हमें क्या करना है। और बहुत ज्यादा करना नहीं, हम अपनी स्ट्रेटजी आज क्लियर कर देना चाहते हैं। हमें अपनी स्ट्रेटजी में ना तो किसी से कुछ पूछना होता है, ना सलाह लेना होता है, करता वही हूँ जो मुझे समझ में आता है और जो मुझे अच्छा लगता है। और आपके सजेशन हमेशा मेरे लिए मोस्ट वेलकम रहते हैं और उनमें मैं हमेशा अगर आपके सजेशन मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं तुरंत चेंज करता हूँ कि नहीं यार ये बात तो बहुत अच्छी। देखिए मुझे कुछ नहीं करना, मैंने पढ़ाया सब है। नंबर 1, यहाँ स्टडी की बात अब नहीं होगी, नो रिवीजन। यहाँ पर कोई रिवीजन नहीं कराऊंगा, मैंने रिवीजन बहुत कराया है, इससे रिवीजन की अब कोई आवश्यकता मुझे नहीं है। यहाँ रिवीजन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बहुत रिवीजन अति जो होती है वो खराब हो जाती है। ज्यादा बार बार रिवाइज करेंगे आप भी परेशान हो जाएंगे, क्या सर वही पुरानी बातें बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। अब मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करने जा रहा हूँ, क्वेश्चंस पर फोकस करूंगा, क्वेश्चंस केवल 25 MCQ चैप्टर वाइज पर चलूंगा, चैप्टर वाइज पर चलूंगा। 25 MCQ चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के 25 MCQ पर फोकस करूंगा। और इन 25 MCQ ज्यादा नहीं करूंगा, मैं ज्यादा करूंगा ही नहीं, केवल 25 MCQ वो लाऊंगा जिनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा, स्टैंडर्ड जो होगा हाई होगा, ट्विस्टिंग जबरदस्त होगी, जिनके अंदर ट्विस्टिंग बहुत होगी, मल्टीपल ट्विस्टिंग होगी इसके अंदर, मल्टीपल ट्विस्टिंग होगी इसके अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस जो होंगे वो अधिकतर आपको जो आपका यूपीएससी बनाती है, या फिर ऐसे करें कि आपका जो यूपीएससी बनाती है, इन क्वेश्चंस को जीजीआईसी में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ये प्रिफर्ड क्वेश्चंस माने जाते हैं। यानी कि जो जीआईसी का एग्जामिनेशन है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जीआईसी का एग्जामिनेशन कौन कराता है, जीआईसी का एग्जामिनेशन कराता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब क्वेश्चन बनाता है तो उसके क्वेश्चन का एक रिदम होता है,
लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन जब पेपर बनता है तो हर चैप्टर को लगभग शामिल करते हैं वो लोग, चाहे वो हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं, हर क्वेश्चन को जो है वो एक प्रॉपर पैटर्न उनका चलता है, वो पूरे पेपर में एक ही रिदम दिखाई आपको देगी, चाहे आप पुराने पेपर्स एक आध है उनको देख सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा कि वो लोग एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ ठीक है सूरज मोदक, अगर आप जेई नीट और अगर करते हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जेई नीट से भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ जो प्रेफरेंस मैं दूंगा वो प्रेफरेंस किसे दूंगा वो आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ प्रेफरेंस हमारी जो है वो एनसीईआरटी को रहेगी। किसको रहेगी? एनसीईआरटी पर हमारा मेन फोकस रहेगा। एनसीईआरटी के टॉपिक्स यानी कि यहाँ के जो टॉपिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी टॉपिक यहाँ से उठाएंगे हम, टॉपिक एनसीईआरटी से उठाएंगे और क्वेश्चन का लेवल जो है वो ग्रेजुएशन पर ले जाएंगे और साथ ही साथ हम इसको पीजी पर ले जाएंगे। टॉपिक एनसीईआरटी से लेंगे, क्वेश्चन हम लोग जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा तरीका होगा, यानी कि टॉपिक ये रहने चाहिए और क्वेश्चन का लेवल यूजी और पीजी का होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, अदरवाइज हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। अब बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? टॉपिक एनसीईआरटी का ही रहे, क्वेश्चन का लेवल चला जाना चाहिए, कहाँ तक? वो पीजी और यूजी लेवल पर जाना चाहिए, तभी आपका भला हो पाएगा, अदरवाइज भला नहीं हो पाएगा। ये बात आप जानिए। उसके लिए मैंने मॉडल पेपर्स जो पॉसिबल हो सकते हैं, क्वेश्चंस सबको पूरा तरीके से एकदम प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया है और पैटर्न पर ले आया है। अब मैं करूंगा कहाँ से शुरुआत, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। शुरुआत के लिए मैं लाइन से चलूंगा। जैसे अगर मैं लाइन से चलने की बात करता हूँ तो चैप्टर आपको रिमाइंडर दे देता हूँ एक बार। नंबर 1 आपने देखा होगा सॉलिड लिक्विड और गैस। इन पर क्वेश्चंस हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। नंबर 3 मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं लाइन से चलूंगा, वेरिएशन पर नहीं जाऊंगा, मैं लाइन से ही चलूंगा। दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट का आप समय दोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने आज पेपर कंसीडर किया था, पीडीएफ थी मेरे पास में जीआईसी लेक्चर एग्जामिनेशन की। रुक जाइए, 1 मिनट का समय तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी पर मैं बताता हूँ आपको। 1 मिनट का समय, मात्र 1 मिनट का समय, खुल जाने दो 1 मिनट। ये देखो, यहाँ पर आपको भी ये मत कहिएगा सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है या समस्या है, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। ठीक, मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि कौन कौन से लाइंस, इसी पैटर्न पर हम लोग चलेंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। हम पीजीटी केमिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री पर फोकस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री पर सबसे पहला हमारा फोकस होगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री पर सबसे पहला फोकस होगा। आर यू एग्री? आप एग्री हैं? इसमें हमारा गैस है, सॉलिड लिक्विड गैस, थर्मोडायनेमिक्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सरफेस फिनोमिना, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इतने चैप्टर हमारे इसमें फिजिकल में है। इलेक्ट्रो हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गई, ठीक है, और आपका केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गई। केमिकल इक्विलिब्रियम में ही आप देख रहे हो आयनिक भी शामिल कर दिए हैं इन्होंने। सरफेस हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस हो गया। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी भी तरीके का नहीं है? यानी सबसे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे। ठीक, अभी निशांत बात करेंगे हम आपसे, उसका भी सॉल्यूशन में लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। अभी आपकी जीआईसी के जो आपका वो है प्रिपरेशन है, उसका भी कुछ ना कुछ अल्टरनेट मैं भी करता हूँ। इसके बाद चले आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक इसके बाद डिस्कशन करेंगे। अब हम उल्टा चलेंगे, पहले फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक और लास्ट में ऑर्गेनिक के चैप्टर्स जो क्वेश्चन कराएंगे आपको। यहाँ क्वेश्चन कराना, डिस्कशन नहीं होना है। यानी सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, फिर करेंगे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और फिर करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इनऑर्गेनिक में कंसीडर किया गया है,
तो ये इनऑर्गेनिक ले लेंगे हम लोग, उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक और साथ में एफ ब्लॉक हो गया। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी इन्होंने इसी में ही बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री देखो इसके अंदर ही डाल दी है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी हम इसी के अंदर कंसीडर कर लेंगे। और यहीं पर डी ब्लॉक में ही इन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी दे दी है, देखो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर कंसीडर कर दिए हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये सब चैप्टर हम अब ब्रांच वाइज चलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे लास्ट में वही जीओसी करनी है, आइसोमेरिज्म करनी है, और आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग देख लेते हैं वही हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीमर्स, ये सब चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाइए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, और हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो गए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन के एमीन्स, बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन और लिपिड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स और पॉलीमर्स, लास्ट में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक, यानी कि हमें अगर इस लाइन से चैप्टर को पढ़ने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि हम इसी रिदम में आपको ऊपर से नीचे तक एमसीक्यू कराते हुए चले आएंगे। ठीक, हाँ, एमसीक्यू कराते हुए चले आएंगे, और लाइन से आपको ज्यादा नहीं, हम केवल 25 एमसीक्यू कराएंगे, समझिएगा, हम केवल 25 एमसीक्यू कराएंगे। रिमेनिंग एमसीक्यू आप अपने चैप्टर वाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो प्रैक्टिस में डालता रहेंगे। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, जीआईसी की टेस्ट सीरीज अलग से लगाऊंगा, प्रतिभा टेस्ट सीरीज को हटाऊंगा। ये पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, प्रतिभा टेस्ट सीरीज को हटा दूंगा और जीआईसी की नई टेस्ट सीरीज वहां पर लगा दूंगा जो आपके बैच में होगी। ये बात आप जान लीजिए, और मैसेज नहीं करिएगा कि सर क्यों हटा दी, इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो अब यूपी पीजीटी के अलावा वो काम नहीं आएगी। कारण है कि उसके क्वेश्चंस बिल्कुल अलग हैं, ये क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल अलग है, इनके क्वेश्चन पैटर्न जो होते हैं वो डिफरेंट है। इसमें इस टेस्ट सीरीज को हमने कहीं से परचेज किया है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इस टेस्ट सीरीज को हमने परचेज किया, उसमें हमने अपने क्वेश्चंस जोड़ दिए हैं, हमने अपने क्वेश्चंस ऐड कर दिए, मतलब आपके लिए परचेज का मतलब है हमने वो टेस्ट सीरीज बनवाई है, और वो टेस्ट सीरीज हमने क्वेश्चन से बनवा करके अपने उसमें क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन का नंबर चेंज हो गया, क्वेश्चन का डिटेल चेंज हो गया, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन डिफरेंट लेवल पर चले गए हैं। ये सब चीजें आपको हम उस टेस्ट सीरीज को इसके अंदर जोड़ेंगे, अपने क्वेश्चंस प्लस जो हमने टेस्ट सीरीज दी उसको मर्ज करेंगे, क्वेश्चंस का मिक्सिंग बनाएंगे। ठीक, उसमें जो क्वेश्चन आपको गलत लगे, जो क्वेश्चन, हाँ ठीक है, उसमें गलत क्वेश्चन आपने नोट कर, हाँ बिल्कुल, वो आप एक काम ये करिएगा, इसमें आप हमें, अगर आपको किसी जो है 1-2 दिन में अगर आपको दिक्कत लगे तो आप उन क्वेश्चंस को हमें डायरेक्ट भेजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें कुछ गलत लग रहा है, तो हम उस क्वेश्चन पर अपना चेक करेंगे, होगा तो रिमूव करेंगे, और सही होगा तो आपको उसका रिस्पॉन्स भी देंगे कि नहीं बेटा ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, उसकी टेंशन आप नहीं लीजिएगा। उन क्वेश्चंस में पॉसिबल है कि भाई मैंने किसी से क्वेश्चंस बनवाए हैं, तो बनवाने वाला बीएससी पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं। ठीक, अब ये समाधान तो मैंने जीआईसी के लिए कर दिया, टीजीटी का भी इसी तरीके से समाधान करूंगा। टीजीटी को लाइन से बिल्कुल ट्रैक करूंगा, लाइन से टीजीटी का जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसको भी मैं डिस्कशन करूंगा। देखिए दिलीप जी भी होंगे और आपके राकेश जी भी होंगे, उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि राकेश जी ने हमारे पास एक पीडीएफ भेजी है, और उस पीडीएफ को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। कहाँ है वो पीडीएफ, मैं चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ, उन्होंने भेजी है मुझे, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा अच्छी पीडीएफ इन्होंने बनाई, और ये मैं आपको डाउनलोड करके चेक कराता हूँ। देखिए इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है, और मॉडिफाई करने के बाद मैं आपको इसी ऐप पर ला करके दिखाई दे रहा हूँ, चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छी मेहनत की इन्होंने, उस मेहनत को भी देखिए, राकेश जी की मेहनत को वाकई में दाद देता हूँ। और इन्होंने मेहनत की है, मैंने उसमें चेंजिंग की है, इनकी मेहनत को मैंने जो है वो अलग रंग दिया है और कुछ नहीं किया है, अलग रंग दिया है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो स्लॉट दिया। जो क्या बताया इन्होंने, ये बताया है कि सर ये देखिए ध्यान से, आप पूरी तरीके से ये टीजीटी साइंस,
जितने लोग टीजीटी साइंस का पेपर देने जा रहे हैं वो लोग इस बात को ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट के 2021 में 10 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए 10 क्वेश्चन 2016 में केवल 3 आए, 13 में केवल 13 आए, 2011 में 10 आए, 2010 में 9 क्वेश्चन आए। बहुत ही सुपर, इन्होंने बहुत मेहनत की, बड़ा अच्छी मेहनत के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 13 क्वेश्चन आए, ठीक है 2021 में, और 16 में 9 आए, फिर 21 फिर क्वेश्चन आए, वो कितना जबरदस्त दिया, फिर 19 आए, फिर 18 क्वेश्चन आए केवल। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी प्लान कर ले, पीरियोडिक टेबल में देखिए 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ईयर ऊपर लिखा है, 22 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, बहुत ही सुपर। केमिकल इक्विलिब्रियम से 2, यहाँ पर कोई नहीं आया, लास्ट में 3, यानी इस चैप्टर को थोड़ी कम प्रेफरेंस दी गई। अब यहाँ से मैं अनुमान लगा करके आपको बता दे रहा हूँ, लेस प्रेफरेंसेबल चैप्टर बना दिया गया है। इस पर बहुत पेन लेकर के मत इस पागल हो जाना, केमिकल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं, केपीकेसी पढ़ लो, ली चैटलियर पढ़ लो, काम खत्म कर लो इसको, बहुत ज्यादा नहीं। रेडॉक्स पे देखो लगातार है, यानी रेडॉक्स पर इंपॉर्टेंस दी गई है। रेडॉक्स में चैप्टर्स में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी प्रेफरेंस मिली है, 4, 6, 5, 1, ये ईयर वाइज लाइन से है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन में इधर बिल्कुल साफ कर दिया मैंने, शुरुआत में क्वेश्चन दिए थे, लेकिन अभी 2 सालों से कोई क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हैं। रेडियो एक्टिविटी हमेशा आई है, इस चैप्टर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, और टीजीटी में सबसे पहले मैं यही चैप्टर पढ़ाऊंगा। रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले पढ़ाऊंगा टीजीटी में, बहुत ही सुपर है। हाइड्रोकार्बन फेमस माना ही जाता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको आप देख लीजिए, बहुत ही सुपर। थर्मोडायनेमिक्स खूब सुपर है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए। हीट में से, यानी कि अगर मैं यहाँ फिजिकल की, यहाँ पर फिजिक्स की भी बात चल रही है, अभी ये फिजिक्स की भी हो गई, यहाँ पर ये फिजिक्स की भी मर्जिंग है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिजिक्स की भी मर्जिंग है, वरना हीट से केवल इतने क्वेश्चन आ जाए ये संभावना नहीं है, ये फिजिक्स की काम हो गया। कोऑर्डिनेशन से मात्र 1-2 क्वेश्चन, इस पर भी बहुत बड़ा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सॉलिड भी देखिए 1-1 क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज्यादा इस पर टेंशन लेने की, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा सॉलिड से बहुत परेशान। कैटालिस्ट बिल्कुल लगभग साफ के है, जो आया वो 4 क्वेश्चन एक बार आया, उसके बाद आया ही नहीं। ईथर से क्वेश्चन केवल 1 आया है। एसपीडीए ब्लॉक से इंपॉर्टेंट है 11, 1, 3, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और स्टेट ऑफ मैटर बिल्कुल साफ है। गैसेस स्टेट अगर कहें तो थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से केवल 1 क्वेश्चन दे दिया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपके ये ऊपर वाले चैप्टर है, शुरुआत के 1, 2, 3, 4 चैप्टर ये धुआंधार, यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बिल्कुल परफेक्ट करना है, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल परफेक्ट करना है, केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल परफेक्ट करना है, रेडॉक्स पर पूरा ध्यान देना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर जब रेडॉक्स दोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देना ही पड़ेगी, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स पर, रेडियो एक्टिविटी पर केवल इतना ध्यान अगर आप दे देते हैं, उसके बाद हीट वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, और फिर बाकी रिदम में तो आप 100% 60 क्वेश्चन की लाइन में पहुंच जाएंगे, निश्चिंत पहुंच जाएंगे, कुछ करना नहीं है, बड़ा आसानी से आप टच कर जाएंगे। तो इन सब चीजों पर हमारी क्लास आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता दे रहा हूँ। टीजीटी की हर क्लास हमारी YouTube चैनल पर आएगी, उसको देखिएगा और उससे क्वेश्चंस आप करिएगा, ठीक है। उसका मैं एक ग्रुप अलग से बना दूंगा, उस ग्रुप में उसकी मैं सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस डाल दूंगा कि भाई ये प्रैक्टिस कर लीजिए आप, समझ में आई। वो ग्रुप हमारे ऐप पर बनेगा, वो ग्रुप हमारे ऐप पर बनेगा, उसमें ही मटेरियल डालूंगा और उसी पर ही मटेरियल आप चेक कर लीजिएगा, उसी पर मटेरियल सेव होता रहे, ठीक है। वहां से आप आसानी से आप जो है वो डाउनलोड करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। जबकि जो बाकी क्लासेस होंगे, चाहे वो जीआईसी के एग्जामिनेशन की हो या फिर आपकी पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन जो जीआईसी लेक्चर या पॉलिटेक्निक लेक्चर का एग्जाम हो, इन सभी में आपकी क्लासेस हमारे ऐप पर ही होंगी, बाहर नहीं होंगी। तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बात ये करनी है, और दूसरी चीज ये है कि आपको जो टॉपिक पहले पेपर में 40 क्वेश्चन की लड़ाई है, मैं आपको यहाँ वादा दिलाता हूँ, बिल्कुल 100% वादा दिलाता हूँ, और आप भरोसा भी दिलाता हूँ कि इन चैप्टर्स को लाइन से हम लेकर के जब चलेंगे तो जो 80 और 40 का रेशियो, 80 में से हम आपके 70 क्वेश्चन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, 100% हम यहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि आप 70 क्वेश्चन पार कर दें जीआईसी के लेक्चरर एग्जामिनेशन में। जीआईसी के लेक्चरर एग्जामिनेशन में आप इस गिनती को छू लें। और रही बात जनरल पेपर की, तो अगर आप जनरल पेपर में या तो कोई यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हो, उससे ज्वाइन करिएगा,
उससे ज्वाइन कर लीजिए। और या फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो पीसीएस के मॉडल पेपर्स आते हैं, जो पीसीएस के मॉडल पेपर्स आते हैं, उन मॉडल पेपर को, कोई सिंपल मॉडल पेपर जो आपको मिल जाए, उनमें से आप 40 में से कुछ मत करना, 40 में से केवल 20 क्वेश्चन सही करने की कैपेसिटी रखना। मैं आपको वचन देता हूं, आपका वादा करता हूं कि आप 100% 70 और 20 90 अगर पा जाएंगे ना, तो फिर 100% 120 में से 90 सही अगर कर दिए तो जीआईसी लेक्चरर में आपको मौका मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और 90 से ऊपर चले गए, मान लो यहाँ आप 40 में से 30 कर जाइए तो वहां 100 हो जाएंगे। वो तो मैं 65 से 70 आपको पहुंचाने की पूरी ताकत लगा दूंगा, बस आपको यहाँ ध्यान देना है। उसी तरीके से उत्तराखंड वालों के लिए भी एक स्पेशल क्लास अपने अपडेट करेंगे हम, उसमें जो भी चेंजेस हैं, नई चेंजेस लाएंगे, उसमें से भी टेस्ट सीरीज जो है वो चेंज करेंगे थोड़ी सी, वो भी अपडेट होने वाला, क्योंकि उसका एग्जाम अगस्त में है, अभी नहीं है। उसका एग्जाम अगस्त में है, अभी नहीं है। पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी सितंबर में है, अभी नहीं है। लेकिन अभी हमारा मेन मोटो जो है वो जीआईसी पर रहेगा। मेरे साथियों, इस बात का मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले हमारा उद्देश्य जीआईसी इलेक्शन और टीजीटी पर पूरी तरीके से रहेगा। उसके बाद हम पूरी ताकत से आपका पॉलिटेक्निक, अभी से हालांकि पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे, लेकिन पॉलिटेक्निक के क्वेश्चंस भी हमारे उसके बाद, क्योंकि हम जब जिस चीज को पकड़ते हैं ना, जिस चीज को पकड़ते हैं उसे कस के पकड़ते हैं, ग्रिप में लेने की कोशिश करते हैं। हम हवा में तीर चलाने की ना तो मैंने कभी कोशिश की, मेरा चैनल चले या बंद हो जाए इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। किसी भी फेक न्यूज को मैं देता नहीं हूँ। नंबर 1, पढ़ाने के अलावा फालतू आपसे बात नहीं करता हूँ। नंबर 2, नंबर 3, जब तक मेरे पास कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है तब तक कोई चीज बोलता नहीं। ये सब चीजें हमारे ऐप पर हैं और इन्हीं वजह से हमसे केवल वही लोग जुड़ते हैं जिनको केमिस्ट्री से प्यार है, और बाकी चैनलों पर आप देखेंगे तो सब तरीके के लोग जुड़ जाएंगे। आपने गौरव जी लिखा है कि लास्ट टाइम मेरा जीआईसी प्री हुआ था बट मेन रह गया था, काश आप मिल। अच्छा ठीक है गौरव जी, कोई बात नहीं। मेन में मेरी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, आपने नोटिस करा होगा। जो पिछली बार जीआईसी मेन दिया था उसमें मैंने एक मॉडल पेपर रिलीज किया, उस मॉडल पेपर में से भी क्वेश्चन बहुत आए थे। लोगों ने बताया जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो पिछली बार वाला जीआईसी हुआ, उसमें से 2 साथी मेरे सेलेक्ट हुए, उनके नाम और मेरे ऐप पर हैं। दोनों ने बताया मुझे कि सर आपका जो पेपर था उसमें से बहुत क्वेश्चन हमें मिले और हमने उनको मतलब पढ़ने पर भी अच्छा लगा कि यार नहीं है सर ने बताया, और मेरा देखो अगर मैंने 5 क्वेश्चन किए तो 5 सर के बताए, मेरा 10 का काम मेरा कल्याण हो गया। तो ऐसी चीजें हम, चूंकि कोई इतना नहीं कि हमारे अंदर कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है, बस आप ही में से एक साथी हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पढ़ाते पढ़ाते बताते बताते ये अनुभव समझ में आ गया है कि कौन सा क्वेश्चन की संभावना घटेगी, कौन से क्वेश्चन की संभावना बढ़ेगी। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। सभी बैचेस के साथ केवल अब फोकस हमारा जीआईसी और टीजीटी साइंस पर होगा। फिर बोल रहा हूँ, जीआईसी और टीजीटी साइंस पर होगा, तो इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसी पर अभी फोकस, इसका जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, जीआईसी लेक्चर का पढ़िएगा, तो इसमें आपका जो है वो पॉलिटेक्निक भी कवर होगा। लेकिन मेन पॉलिटेक्निक पर फोकस हमारा जो होगा वो 14 जून के बाद होगा। फिर समझिएगा 14 जून के बाद होगा। इस पे ना आप मुझे इरिटेट करें और ना आप इरिटेट हो, लेकिन ये वादा है मेरा कि जब मैं यूपी का पॉलिटेक्निक एग्जाम पकड़ूंगा, वहां से भी मेरे लड़के सेलेक्टेड हैं। इलाहाबाद में 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो अभी यूपी पॉलिटेक्निक में सेलेक्ट हुए और मुझे मिले, बोले सर मैं आपके यहाँ पूरा पढ़ के सेलेक्ट हो गया, लेकिन पता नहीं आपका नंबर मिस हो गया और मैं आपको संपर्क नहीं कर पाया। तो मिला था मुझसे और बाई चांस ही मुलाकात हुई, अचानक हुई थी। हम भी जा रहे थे, वो भी अरे पैर छुए, मैंने कही बेटा आपको मैंने पहचाना नहीं। बोले सर मैं आपके बैच में पढ़ा हुआ हूँ और आप ही की बदौलत मैं मतलब पॉलिटेक्निक में लेक्चरर हूँ। अरे मैंने कहा यार बताओ कहाँ मुलाकात हुई। तो इस तरीके से जी, तो इस तरीके से फिर थोड़ा सा आपको अब निशांत यादव 14 जून अभी तो कंफर्म है भाई, आयोग मैं आयोग का आदमी तो हूँ नहीं, अभी तो कंफर्म है। जो आयोग बोल रहा है वही कह रहा हूँ मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ। उम्मीद है कि पेपर होगा, उम्मीद है कि 99.9% पेपर होगा। अब आगे बढ़ने के कोई चांस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कोई एग्जामिनेशन बीएड वर्ड का ना फंसने पाए, बीएड का एग्जामिनेशन ना फंसने पाए, बीएड का एग्जाम न फंसने पाए, बस वही एग्जाम गड़बड़ कर सकता है, और अगर वो गड़बड़ करेगा तो संभावना खतरे में जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा, बने रहिएगा। हमारी क्लासेस जो है वो
फोकस करेंगे मेनली जीआईसी और टीजीटी साइंस पर। अब किसी को कुछ कहना है तो कोई भी भाई बहन कह सकता है अपने दिल की बात। और रही बात जीओसी की, वो मैंने आपको बता दी कि पीसीएस का मॉडल पेपर ले लीजिए। पीसीएस का मॉडल पेपर जो हो, सैंपल पेपर एक पतला सा आ जाए तो ले लीजिए, उसको करिएगा, उसमें से आपको भरपूर मदद मिल जाएगी। और लास्ट मैं जीआईसी के बैच में भी कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, जीआईसी के बैच में भी कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, उनसे भी आपको बहुत मदद मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो भी मैं जीआईसी के बैच में ही डालूंगा, दूसरे बैच में नहीं डाल पाऊंगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए मुझसे प्लीज आप रिक्वेस्ट, ठीक, घटना चक्र भी सफिशिएंट है, घटना चक्र भी सफिशिएंट है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई यूट्यूब पर पढ़ा रहा उससे पढ़ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, पढ़ाई के लिए तो मैं कभी मना करता ही नहीं, किसी से भी नहीं करता। तो साथियों ध्यान रखिएगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, नए टॉपिक मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम यही उठाएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। सॉलिड के अलग, लिक्विड के अलग, लिक्विड और गैस के एक साथ, सॉलिड के अलग, लिक्विड गैस के क्वेश्चन एक साथ करेंगे और शुरुआत हमारी होगी कल से। ठीक, किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, मैसेज में टाइप कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कुछ आपके दिल में ऐसी बात चल रही है जो पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं मैसेज देख लेता हूँ। जी बताइए। ठीक है, देख लेंगे, जो भी आपने लिखा है वो मैं चेक कर लूंगा। हाँ होंगे, उद्देश्य बैच में होंगे क्वेश्चंस। उद्देश्य ये मेन जो बैचेस चल रहे हैं इनमें सब में प्रैक्टिस बैच है, सब में होंगे, टेंशन ना लीजिए आप, सभी में होंगे। ठीक है, इन सभी में होंगे, टेंशन ना लें आप, इन सभी में होंगे। ठीक है, उत्तराखंड वालों का अलग चलेगा, हाँ उत्तराखंड वालों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, चलेगा। हाँ यूपी टीजीटी का क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज चलेगा जी, चैप्टर वाइज चलेगा। और पूछिए, और पूछ लीजिए। यूपी टीजीटी का क्वेश्चन हम आपको ऐड करेंगे, आपको देंगे। ठीक, टेंशन ना लीजिए आप। ठीक, या तो कोई छोटा सा बैच बनाएंगे, या छोटा सा बैच बनाएंगे, और या फिर जो है वो आपको किसी पीडीएफ फॉर्म में देंगे, आप तक पहुंचाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, नहीं अभी कोई कोर्स किसी को नहीं लेना है, अभी किसी को कोई कोर्स नहीं लेना है। अगर कोई छोटा मोटा कोर्स बनाएंगे तो लीजिएगा, अन्यथा नहीं लीजिएगा। टीजीटी का भी कोई कोर्स नहीं लीजिएगा। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं किसी तरीके से प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, टाइमिंग मानवी, किस चीज़ की टाइमिंग? जीआईसी वाली टाइमिंग, ये टाइमिंग मैक्सिमम। पॉलीटेक्निक का एक क्वेश्चन पेपर मैं दूंगा आपको, पॉलीटेक्निक का क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा, टेंशन ना लीजिए गौरव जी, बेफिक्र रहिए। ठीक, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, रिदम आने दीजिए, रिदम आने दीजिए, मैं टेस्ट पेपर आपको दूंगा। और पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जो पॉसिबल हो सकता है अब वो आपको जोड़ूंगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, जीआईसी की क्लास टाइमिंग अभी रात में ही चलेगी, अभी नाइट में ही चलेगी, और अगर हो सकता है तो हो सकता है मैं दिन में लाऊं इस क्लास को। आरपीएससी का एग्जामिनेशन कब है सर? इसका मुझे डेट अभी कंफर्म नहीं है मर्दन, इसका डेट मुझे अभी कंफर्म नहीं, कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है जी, और कोई कुछ कहना चाहता है, कहिए। चलिए, हाँ यूपी टीजीटी का चैप्टर वाइज ही रहेगा। ठीक, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे कल क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।